हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आप सबको पता चल चुका है कि हम लोगों ने वीकली टारगेट स्टार्ट किया है, एक फ्रेश वीकली टारगेट जो 25 वीक का है। और मैंने बताया था उसमें कि हम चारों सब्जेक्ट्स को अलग अलग कैसे लेके चल सकते हैं, कैसे कैसे हम उसकी तैयारी करेंगे। तो उसी कड़ी में आज मैं मैथ्स की वीडियो शूट कर रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, सेल्फ स्टडी। ओके, सेल्फ स्टडी आप कैसे कर सकते हो, कौन सी किताब फॉलो करनी है और उसमें मैं कैसे आपको हेल्प करूंगा। मैथ्स और रीजनिंग आपको पता है मैं हेल्प करने वाला हूं। मैथ्स की आज मिल रही है, रीजनिंग आप एक्सपेक्ट करो सैटरडे तक मिल जाएगी। नेक्स्ट वीक आपको इंग्लिश या जीके भी मिल जाएगी। अगले 2 वीक में मैं दोनों ही करवा दूंगा। फिलहाल मैंने वीकली टारगेट में जैसे जैसे करवाया है वैसे वैसे फॉलो कर लेना। आज हालांकि ये वीडियो 1 या 2 दिन बाद आने वाली थी, बट मेरे एक दोस्त ने ये बहुत प्यारा सा एक स्वेट शर्ट भेजा है मेरे लिए। तो मैं सोचा मैंने पहना है तो नए नए पे कुछ नया काम शुरू करते हैं। तो मुझे लगा कि सबसे बढ़िया चीज तो यही है ना, आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है इस वीडियो का, तो मैं सोचा बता दूं। बहुत लोग किरण पब्लिकेशन की बुक लेते हैं बट उसका यूज करना नहीं आता उन्हें। कैसे यूज करना है उस किताब का वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे चैनल पे मैथ्स की कई सारी वीडियोज है, कैसे पढ़ना है उनसे आज हम इस वीडियो में आप बात करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो, एक तो ध्यान रखना ये ना सेल्फ स्टडी बेस्ड है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप इसे देखो। अगर आप मेरे पेड कोर्स में जुड़ चुके हो तो बहुत जरूरी नहीं है इसका। जैसे जैसे मैं बोलता रहूंगा वैसे वैसे आपको करना है। इसमें हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, किरण बुक्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे एंड व्हाई मैं बार बार किरण किरण करता रहता हूं। ओके, ऐसा कोई पर्सनल मेरा अफेक्शन नहीं है किरण से। यूट्यूब कौन कौन सा प्लेलिस्ट फॉलो करना है, टारगेट मार्क्स कितने होने चाहिए मैथ्स में, पर्टिकुलर मैथ्स में, और चैप्टर वाइज मॉक और सेक्शनल मॉक कैसे देना है और कब देना है, हम इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हालांकि ये सेल्फ स्टडी की वीडियो है, इसमें पेड कोर्स जैसा कुछ नहीं है, बट आपको पता है हमारा मैथ्स और रीजनिंग का एक पेड कोर्स है। अगर आप चाहो तो 31 दिसंबर तक आप एनरोल कर सकते हो 799 में। अगर आप ये कोर्स एनरोल कर लेते हो तो आपको वीकली टारगेट में पर्सनल गाइडेंस मिलेगा मेरे से, और आपने फिर ये किरण की बुक्स भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज की सारे ई बुक मैं ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सफिशिएंट क्वेश्चन हर चैप्टर का। ओके, तो कोड लगाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाओ। मैं बहुत ज्यादा इस पे हम बात नहीं करेंगे। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है आपने पता है, किरण पब्लिकेशन। बहुत बच्चों को लगता है ना कि मुझे स्पेशली इनसे कुछ मिलता है, ठीक है, तो मैं उनके लिए ना एक मैं फोटो दिखा रहा हूं। खबरदार जो किसी ने फोटो पे कमेंट किया तो ये मैं ही हूं, ठीक है। मैं बस आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तब की है जब मैं तैयारी करता था। ओके, तब मैं ज्यादा स्मार्ट था। ये आप बुक देख सकते हो। अगर किसी के पास किरण पब्लिकेशन है तो वो इजीली देख सकता है कि मैंने किरण की ही बुक से किया था तैयारी। मैं आपको बताता हूं मैंने तैयारी कैसे स्टार्ट किया था। तो मेरे एक भैया है जो सीएसएस में है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स 2011 बैच से, वो मेरे घर पे आए थे। एक्चुअली वो मेरे बड़े भैया के स्टूडेंट है और मेरे टीचर हैं वो तो, और हम एक ही गांव के हैं। तो उन्होंने मुझे बेसिकली 4 बुक का लिस्ट बताया था और चारों बुक ही किरण पब्लिकेशन की थी। उस समय प्लिंथ टू पैरामाउंट इतना फेमस नहीं था और आज जो तुम पिनेकल वगैरह सुनते हो वो था भी नहीं। ये बात बता रहा हूं मैं 2015-16 की। तो तभी से मैं ये बुक कर रहा हूं और रेगुलरली जो मैं पढ़ाता हूं बच्चों को मैं यही बुक रिकमेंड करता हूं, बिकॉज की मैं थोड़ा सा ना पर्टिकुलर किसी एक चीज को पे पकड़ लेता हूं ना, उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको अच्छे से खत्म ना कर दे, या फिर यूं कह लो कि उससे जब तक बेनिफिट मिलता रहेगा लोगों को मैं बताते रहूंगा। पर्सनली हमारा जो कोर्स है वो भी इन्हीं 2 बुक से फ्रेम होता है, मतलब 2 नहीं, एक है, एक हिंदी और एक इंग्लिश है। आपको भी जो मैं प्राइम टाइम 2.0 में करवाने वाला हूं वो भी इसी में से करवाने वाला हूं। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसी बुक को परचेज करो। और इसका ना एक फ्रेश एडिशन आ चुका है, आप वो एडिशन बाय कर सकते हो। 2023 दिसंबर तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना उनका क्वेश्चन इसमें कंपाइल कर दिया गया है, तो वहां से आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको बता देता हूं इस बुक को कैसे यूटिलाइज करना है। जैसे ये देखो, सबसे पहले ना अगर आप इस बुक को स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग में ये कुछ चैप्टर की इंपॉर्टेंस दे रखी है कि कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसे चैप्टर 1 से 657 आए हैं, चैप्टर 9 से 789 आए हैं, किस चैप्टर से कितना परसेंटेज क्वेश्चन बनता है, यहां पे भी आपको एक चार्ट दिख जाएगा। मैं इसका एक पीडीएफ आपको उस पर डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में, वहां से आप इसे देख लेना और आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है। देन जब आप चैप्टर के अंदर जाओगे ना तो टाइप वाइज क्वेश्चन है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चैप्टर 1 है 11 का सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें टाइप 1 के ना 60% क्वेश्चन है। ओके,
अगर मैं सही पढ़ रहा हूं तो ये 60 है, हालांकि मैं भी बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहा हूं इसे। तो 60% क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो जो मैं अपना कोर्स फैब्रिकेट कर रहा हूं या जो मैं आपको प्राइम टाइम 2.0 में करवाने वाला हूं, उसमें भी 60% टाइप 1 से ही रहेगा, जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसी के अकॉर्डिंग। एक तो देखो मेरे को कंटेंट मिल जाता है इस किताब से, तो और क्या चाहिए। और जब आप इस चैप्टर के इन डेप्थ जाओगे तो आप देखोगे टाइप वाइज क्वेश्चन है। ये जो इन्होंने रेड मार्क कर रखे हैं ये वो हैं जो टीसीएस के क्वेश्चन से पिछले 4 साल में एग्जाम में आया हुआ है। और डिटेल में जाओगे तो आप देखोगे कि इनका जो सॉल्यूशन है ना, वो एक तो शॉर्टकट भी है और बेसिक भी है, तो दोनों से ही आप कर सकते हो। तो कुल मिला के इस बुक्स का आप यूं कह लो कि ये बेनिफिट है। तो अब करना क्या, कैसे कैसे इस बुक को। सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। देखो मैथ्स में ना, अर्थमेटिक में आपको ये 18 चैप्टर्स करने हैं, एक दो चैप्टर्स हो सकता है इधर उधर, और एडवांस में आपने ये चैप्टर्स करने हैं। अगर मैं अभी के बारे में बात करूं तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस, एलसीएम एंड एचसीएफ, ये दो हमारा हो चुका है प्राइम टाइम 2.0 में। बाय द एंड ऑफ दिस वीक एपी और जीपी भी हो जाएगा और नंबर सिस्टम नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तक। तो कुल मिला के पहले 4 चैप्टर आप ये एज्यूम कर सकते हो कि 31 दिसंबर से पहले हो चुका होगा। जब हम न्यू ईयर पे जाएंगे तो परसेंटेज से जाएंगे और ये सारे चैप्टर्स करेंगे। और ये सारे चैप्टर्स मैं सीधा किरण से ही उठाऊंगा, तो आपके लिए भी हेल्प हो जाएगी एक तरह से। अगर आपके पास बुक है वो वाली, तो आप इजीली देख पाओगे कि आपको उससे कैसे पढ़ना है। ये है। देन सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने टाइप 1 से करीब, मान लो इस टाइप 1 में टोटल 60 क्वेश्चन है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। 15 मैंने पेड ग्रुप में करवा दिया, 15 मैंने फ्री में करवा दिया, और बचे हुए जो 30 है ना, ये आपने करने हैं एज अ होमवर्क जब आप सेल्फ कर रहे होते हो। तो सेल्फ के लिए ये 15 जैसे आपने देख लिया, मैंने आपको बता दिया कि उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अगर मैं 10 से 15 हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दूं, आप इजीली बचे हुए 30 क्वेश्चंस बहुत प्यार से कर दोगे, बहुत प्यार से कर दोगे। और अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में फंसते भी हो तो हमारा डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, उसमें आप क्वेश्चंस को भेज सकते हो, वहां बच्चे जवाब दे देंगे। पेड वाले बच्चे पेड ग्रुप में भेजेंगे, वहां पे पेड वाले बच्चे जवाब दे देंगे। करना कहां से है, अभी जो फिलहाल मैं आपको करवाऊंगा ना, वो प्राइम टाइम 2.0 में करवाऊंगा। ओके, प्राइम टाइम 2.0 में करवाऊंगा। बट अगर इन केस आपको प्राइम टाइम 2.0 की वीडियो सफिशिएंट नहीं लगती है और आपको लगता है कि ये कम है, तो आपने गणित का प्राइम टाइम, ये प्लेलिस्ट है, ये मैंने सीधा प्लेलिस्ट का फोटो डाला है, यहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हो, उसी चैप्टर्स को देख सकते हो। देन अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट है, यहां से आप देख सकते हो। एडवांस का है, एडवांस के चैप्टर आपको यहां मिल जाएंगे। तो फिलहाल बेस्ट वे क्या है तैयारी का, मैं आपको बताता हूं। प्राइम टाइम 2.0 से देख लिया आपने वीडियो, फिर अगर सेम चैप्टर गणित के प्राइम टाइम में अवेलेबल है, अर्थमेटिक के सारे चैप्टर अवेलेबल है, एडवांस धीरे धीरे होंगे, तो अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स इसमें भी है। फिर उसके बाद ना आप यहां जाओगे, ये जो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स है, आप देख रहे हो ये वाली जो प्लेलिस्ट है, ये बहुत ही प्यारी प्लेलिस्ट है। इसमें ना हर चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, और यकीनन ये जो 40-50 क्वेश्चंस है ना, ये जो 40-50 क्वेश्चंस है ना, ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ये रिवीजन के लिए बेस्ट है, ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। इसमें अर्थ में प्री से लेके एडवांस तक के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। देन मैंने 2022 मेंस के लिए ये मैराथन करवाई थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस के क्वेश्चंस है। तो यहां से आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने ये सारे प्लेलिस्ट देख लिया ना, आई कैन गारंटी कि आपका कहीं से कुछ भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, मार्क्स कटेगा ही नहीं, इससे बाहर नहीं पूछ सकता। आप इसमें देखोगे आजकल के टीचर्स क्या है, टीसीएस क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, टीसीएस क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। अरे टीसीएस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, सीखने के लिए अच्छा नहीं है। सीखने के लिए आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आपको क्वेश्चंस को धीरे 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 लेवल को बढ़ाना है। इस तरीके से मैंने अपने अभी प्राइम टाइम 2.0 में भी, चाहे वो फ्री के लिए हो या पेड के लिए हो, दोनों में मैं वो करवाऊंगा। तो एक बार जब आप पूरा मैथ्स कर लेते हो, चैप्टर कर लेते हो, देन आपको चैप्टर वाइज मॉक देना है। क्या करना है, चैप्टर वाइज मॉक देना है। चैप्टर वाइज मॉक आप कहां से देख सकते हो, ई मॉक पे दे सकते हो। ई मॉक पे चैप्टर वाइज मॉक बिल्कुल फ्री है, बाय नाउ करके ना जाके सीधा आप चैप्टर वाइज में मॉक दोगे तो आपको ये मॉक मिल जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक से भी खरीद सकते हो, टेक्स्ट बुक का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर जब कभी भी लोगे ना, MBA कोड लगा देना, आपको 10 से 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। ई मॉक पे यही चीज फ्री है, और ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो टेक्स्ट बुक पे चले जाना। ये दो आप अपने पास रखो, वो आपके लिए सफिशिएंट है। देन मार्क्स कितना टारगेट करना है, ध्यान रखना,
मैथ्स में ना एनीथिंग बिलो 45 आउट ऑफ 50 कंसीडर्ड एज बैड। अगर आप 45 से कम ला रहे हो ना मैथ्स में तो फिर बेकार है, आप सिलेक्शन से दूर हो रहे हो। मैथ्स में ना क्या होता है कि अगर आपने इसमें मार्क्स ले आए ना, मैथ्स अगर आपने स्ट्रांग कर लिया, ऑटोमेटिकली आपकी रीजनिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी। दोनों एक दूसरे से बहुत लिंक्ड है। तो अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली रीजनिंग भी हो जाएगा। रीजनिंग भी मैं ही करवा रहा हूं, डोंट वरी। बढ़िया से भाई, इतनी बार मैंने एग्जाम्स निकाले हैं ना, मतलब आई नो कि एग्जाम में कैसे पेपर करने होते हैं, और बहुत अच्छे से मुझे पता है कि एग्जाम का क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन ये फ्रेम कर सकते हैं। तो अगर आप फ्री वाले से भी जुड़े रहोगे ना, मेरी गारंटी है अच्छे से हो पाएगा। सिर्फ फ्री में सिर्फ कोर्स नहीं होगा, इसके अलावा हम मॉक वीडियो सॉल्यूशन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत कुछ आपको इस चैनल में मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, वो मैं शुरू में बोलना चाहिए था, आप लोग करते नहीं हो। तो आपको प्री में टारगेट करना है एटलीस्ट 45 आउट ऑफ 50 और मेंस में एटलीस्ट 85 आउट ऑफ 90। ऐसा कहा जाता है कि मैथ्स और रीजनिंग में ना मिला के आपको कम से कम 170 प्लस तो लाना ही होगा। ये जो एक या दो क्वेश्चन की गुंजाइश भी छूटती है ना, वो सिली मिस्टेक के लिए छोड़ा जाता है। यानी कि इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको आता ही नहीं हो। आपको सारे पेपर्स आएंगे, पेपर्स पूरा आएगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन आपने नया देख लिया जो आता ही नहीं है आपको, बिल्कुल आएगा और जरूर करोगे। सिली मिस्टेक्स एक दो क्वेश्चंस में हो जाते हैं, उनसे भी गलती हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो भी गलती नहीं होगी। आई होप मैंने आपके जितने भी डाउट्स थे उसको सॉल्व कर दिया है कि कैसे तैयारी करनी है सेल्फ वालों को। ठीक है, मेरे साथ ही करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के करना है। अगर आप में से कोई अफोर्ड कर सकता है 799 तो मैं बोलूंगा उन्हें कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ पेड कोर्स में। अदरवाइज फ्री वाले भी सफिशिएंट रहेंगे। फ्री में ऐसा नहीं है कि फ्री की क्वालिटी गिरी रहेगी। मेंस वालों को बस मैं मिलता रहूंगा, पेड वालों को बस मैं लाइव मिलता रहूंगा, उनसे चैट होती रहेगी, उनके क्वेश्चंस का डाउट्स मैं 1 to 1 दे पाऊंगा। लेकिन फ्री में अवेलेबल नहीं है क्योंकि फ्री में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं ये, और ई मॉक जो मेरे लिए कंटेंट्स वगैरह टाइप करते हैं उनको भी हमें कुछ वो करना होता है, तो खैर वो अलग चीज़ है। तो अगर आप जुड़ सकते हो तो जुड़ जाना, अदरवाइज फ्री में करो तैयारी, अच्छे से करो। बुक का जो न्यू एडिशन की बुक है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, न्यू एडिशन की, वो आप परचेज कर लेना। लेकिन ध्यान रखना, न्यू एडिशन की बुक वो परचेज करना जिन्होंने अब तक बुक परचेज नहीं किया है। ऐसा नहीं कि आपने पिछले साल ही किया और फिर से खरीद लिया। हाँ, किसी के पास 5-6 साल पुरानी बुक है तो वो जरूर चेंज करे, क्योंकि अगर आपके पास टीसीएस के क्वेश्चंस नहीं है प्रैक्टिस के लिए तो आप ऑटोमेटिकली आप पीछे हो जाओगे। वी डोंट नो कि 2024 में पेपर कैसा आएगा, बट स्टिल हमें पुराने भी सॉल्व करने हैं, नए भी करने हैं। किरण की बुक इसीलिए अच्छी है कि उसमें पुराने क्वेश्चंस भी है, नए क्वेश्चंस भी है। सिर्फ टीसीएस से मैथ्स नहीं सीख पाओगे, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है वो, बट सीखने के लिए नहीं है। आप कितनी भी किताबें देख लो, मार्केट में जितनी भी किताबें हैं उसमें से भी ना ज्यादातर दिखेंगे आपको जिनसे ना आप सवाल, जिनसे ना आप प्रैक्टिस कर पाओगे, लेकिन सीखने को नहीं होता उनमें, और आपने मैथ सीखना है अभी, तो इसीलिए परचेज कर लेना। बट अगेन मैं वही बोलूंगा, जिसके पास ऑलरेडी कोई और बुक है तो मत लेना, पैसे बहुत कीमती हैं। ओके, और जितने की बुक लोगे उतने में तो मैं मेरा कोर्स भी ले सकते हो, और वहां पे तो मैं आपको सफिशिएंट प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।